प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में फैक्टर के अंदर आज अगला टाइप आपके सामने मैं लेके आया हूँ। सारी क्लास आशा करता हूँ आपने वॉच की होंगी, सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो एक और शानदार कंसेप्ट जो लगातार टेस्टों में पूछा गया है और इस पर मैं आपको दो क्लास देने जा रहा हूँ। एक तो होता है यदि तीन संख्याओं का योग जीरो हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 का मान कितना है। अगली क्लास आपको एक और मिलेगी इसके अंदर। अगर तीन संख्याओं का योग नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, अब ये पूरी क्लास आप सीखें। सबसे पहले मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, यदि देखिए a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3, पहले ये वाला समझें आप, -3abc, इसका फॉर्मूला होता है जी a प्लस बी प्लस सी, आगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है ना, इसका ये फॉर्मूला। और ये मैंने आपसे बोला है कि अगली क्लास में आपको ये पूरा टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज इसी के अंदर हम एक कंडीशन क्लियर करने जा रहे हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो जाए, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर तीनों संख्याओं का योग जीरो हो जाए, तो आप ये देख रहे हैं कंप्लीट इसकी गुना जीरो हो जाएगी। जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लें, तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3abc बराबर हो जाएगा आपका जीरो के। तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर हो जाएगा आपका 3abc। तो भाई ये कंडीशन आपको समझनी है। अगर तीन संख्याओं का योग जीरो है, तो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर होता है आपका 3abc। ये आपको याद रखना है। चलिए नोट करें। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। यदि a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर है आपका 30, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 का मान बताइए। इसको -30 कर लें भैया आप। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। a प्लस बी प्लस सी का जो मान आ रहा है, वो यहां पे सीधा सीधा आपको पता चल रहा है जीरो है। क्योंकि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, 10 प्लस 20 और -30, तो आप खुद देखें कि तीनों संख्याओं का योग आ रहा है आपका जीरो। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो होता है, तो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो 3abc। देखिए, ये फॉर्मूला तब आपको लगाना है जब तीनों संख्याओं का योग आपका जीरो बने। तो इस क्वेश्चन में आपने सीधा सीधा देखा तीनों संख्याओं का योग जीरो है, तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3abc। आज की क्लास में हम यही कंडीशन यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो भाई 3, a का मान आ रहा है आपका 10, b का मान आ रहा है 20 और c का मान आ रहा है -30। वैल्यू पुट कर दें। इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, जीरो आ गई आपके सामने 3 और ये आ गई वैल्यू नेगेटिव। तो आंसर आएगा आपका -18,000। तो इस तरीके से विदाउट कैलकुलेशन आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसमें वैल्यू पुट करें और फिर इनके क्यूब ओपन करने लग जाएं, तो ये तरीका तो बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा। तो याद रखें, जब तीनों संख्याओं का योग जीरो हो, तो डायरेक्ट आप कर देना a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इक्वल टू होता है 3abc। चलिए नोट करें। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे। a बराबर -20, b बराबर -30, c बराबर 50 है। आपसे फिर पूछा जा रहा है a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब का मान बताइए। देखिए ध्यान से, पहले इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ के देखें। इन तीनों संख्याओं का योग आप ध्यान से देखें। a प्लस बी प्लस सी का जो मान आ रहा है, वो सीधा सीधा हमने देखा जीरो आ रहा है। जब तीनों संख्याओं का योग जीरो है, तो a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब बराबर होता है डायरेक्ट 3abc। वैल्यू पुट करेंगे 3abc, तो 3 रखें। a की वैल्यू हमारे सामने -20 है, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ -30 और c की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 50। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार आपको माइनस मिल रहा है, दो बार माइनस मिल रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये माइनस वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। इसकी गुना करेंगे, 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 तिया 90।
90 आएगा और 3 जीरो आपको मिलनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 90,000। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, विदाउट कैलकुलेशन आप अपने क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। चलिए नोट करें। अगला सवाल देखें। अब देखो, ए की जगह ए माइनस बी कर दिया, बी की जगह बी माइनस सी कर दिया और सी की जगह सी माइनस ए कर दिया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। ए की जगह ए माइनस बी की जगह बी माइनस सी की जगह सी माइनस ए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या इन तीनों संख्याओं का योग जीरो है। तो ये पूरा नंबर ए हो गया। तो आप इन तीनों संख्याओं को जब आप योग करेंगे तो हमने सीधा सीधा फिर देखा कि इन तीनों संख्याओं का योग आपको जीरो मिल रहा है। जब इन तीनों संख्याओं का योग डायरेक्ट आपको जीरो मिल रहा है तो फिर वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर क्यूब प्लस सी की पावर क्यूब बराबर होता है 3ab। तो आप फॉर्मूला लगा दो 3। ए की जगह आएगा ए माइनस बी की जगह आएगा बी माइनस सी और सी की जगह आ जाएगा सी माइनस ए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने ध्यान से देखा इन तीनों संख्याओं का योग डायरेक्ट आपको जीरो मिल रहा है। जब इन तीनों संख्याओं का योग आपको डायरेक्ट जीरो मिल रहा है तो ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब प्लस सी की पावर क्यूब बराबर होता है 3ab। इस सवाल में ए के अंदर लिखा हुआ है ए माइनस बी के अंदर है बी माइनस सी और सी के अंदर लिखा हुआ है सी माइनस ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था। ब्रैकेट के अंदर वाली तीनों संख्याओं का योग जीरो है। जब ब्रैकेट के अंदर तीनों संख्याओं का योग जीरो है तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर होता है बी 3ab। और नीचे आपको मिल रहा है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा और इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आपको देना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यदि तीनों संख्याओं का योग जीरो है तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये तभी लगा पाएंगे आप जब इन तीनों संख्याओं का योग जीरो है। तो 3ab आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। सेम आप देखें, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर यूज हो रहे हैं ये ए मानना है पूरा, ये पूरा बी है। बी की जगह आ रहा है बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 और इसके अंदर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर ये वाला नंबर। इससे ये नंबर कैंसिल हो गया, इससे ये नंबर कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इन तीनों संख्याओं का योग जीरो आ रहा है। जब इन तीनों संख्याओं का योग जीरो आ रहा है तो ऊपर आप लगा सकते हैं डायरेक्ट 3abc। तो लगाइए 3। ए की जगह आ रहा है ए की 3 माइनस बी की 3 और बी की जगह आ रहा है बी की 3 माइनस सी की 3 और सी की जगह आ रहा है सी की 3 माइनस ए की 3। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाइए 3abc और नीचे हमने फिर देखा वही पोर्शन आपको दिख रहा है। जो पोर्शन ऊपर है वही पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है और ये नंबर आपस में हो गए आपके कैंसिल। इससे ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया। तो इस सवाल का उत्तर क्या देना है आपको? 3। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 3। करिए नोट। नेक्स्ट, अब ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में 3 पावर थी, इस सवाल में 5 पावर है। तो इन तीनों संख्याओं का योग जीरो है। सीधा सीधा देखिए कट जाएंगे, जैसे पहले कट गए तो ऊपर आप लिख सकते हैं 3। ए की जगह ये लिखा हुआ है, बी की जगह ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है और सी की जगह ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है और नीचे आपको मिल रहा है नंबर सेम। ए की 5 माइनस बी की 5, यहाँ पे आ जाएगा बी की 5 माइनस सी की 5 और नीचे आ जाएगा सी की 5 माइनस ए की 5। तो ये नंबर आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आप दे पाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट करें। तो भाई सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अच्छी तरीके से आप वॉच कर लेना। मैं सारे कंसेप्ट पर लगातार आपको क्लास दे रहा हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन में भी आपने देखा जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या, ये पूरा ए, ये पूरा बी और ये पूरा सी, इन तीनों संख्याओं का योग जीरो है। जब इन तीनों संख्याओं का योग जीरो है तो ऊपर आप लिख सकते हैं 3। ए की जगह ये आ रहा है, बी की जगह आपको ये मिल रहा है और सी की जगह आपको ये मिल रहा है। सेम आप नीचे देखेंगे आ रहा है ए माइनस बी माइनस सी और यहां पे लिखा है सी माइनस ए।
अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर है और बीच में माइनस है, जब दोनों तरफ स्क्वायर है बीच में माइनस है तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। ऊपर आप लिख सकते हैं 3a+b इंटू a-b। सेम आप आगे करेंगे एक बार प्लस और एक बार आप माइनस। सेम आगे करेंगे एक बार प्लस और अगली बार आप माइनस करेंगे। क्योंकि दोनों तरफ वर्ग है बीच में माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस माइनस करने का अर्थ फायदा ये होने वाला है कुछ संख्या ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। ये आ रहा है नीचे -b, ये आ रहा है b-c और ये आ रहा है c-a। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो इस सवाल का फाइनल आंसर आपको मिल रहा है 3a+b, b+c और c+a। चलिए ये वाला आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन बना लीजिए नो वन। नो वन इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसको ए मान लो पूरे को, ये पूरा आपने बी मान लिया और ये पूरा आपने सी मान लिया। क्या इन तीनों संख्याओं का योग 0 है? ये पूरा नंबर आपने ए मान लिया, ये पूरा बी मान लिया और ये पूरा आपने सी मान लिया। तो आपको ये देखना है क्या इन तीनों संख्याओं का योग 0 है। पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 2a, ए और ए से कट जाएगा 2a। इसी तरह 2b से कट गया 2b, 2c से कट गया 2c। तो आपने देखा इन तीनों संख्याओं का योग आ रहा है 0। जब तीनों संख्याओं का योग 0 है तो आप लगा सकते हैं इस सवाल के अंदर a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर होता है 3a। 3a ये b हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा। 3abc। नीचे आप आते हैं, नीचे आपको लिख रहा है a+b-2c। सेम आप देखेंगे आगे b+c-2a और सेम आप आगे देखेंगे c+a-2b। इससे ये नंबर कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो इस सवाल का फाइनल आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, यानी ए इसका उत्तर है। करीनो। अगला क्वेश्चन देखें। a+b+c बराबर 10 है और आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन आप सभी के लिए। a+b+c का मान इस बार आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 10। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आ रही है इस संख्या को तो a मान लो। थोड़ी देर के लिए ये हमने a माना, a की 3, ये वाला नंबर आप b मान लें और ये वाला नंबर आप c मान लें। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा a+b+c माइनस के 5 और 5 -10। a+b+c का मान आ रहा है 10 और 10 में से 10 गया 0। तो भाई a+b+c का मान आपको 10 दिया गया और आपने देखा इन तीनों संख्याओं का योग आपके सामने 0 है। तो जब आप इन ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसका मान आ गया 0। आ गया 0। तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3, ऊपर आप लिख सकते हैं इसकी जगह 3a b और c। 3abc। सेम आप देख रहे हैं आपको नीचे मिल रहा है a-2, आगे b-3, आगे मिल रहा है आपको c-5। इससे ये नंबर गया, इससे ये नंबर गया, इससे ये नंबर गया। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 3। 3 इस सवाल का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर आपको देना है डी। चलिए नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10। a+b+c बराबर दिया है x+y+z, वैल्यू इसकी पूछी जा रही है। देखिए ब्रैकेट के अंदर है, इस नंबर को आप a मान लें, थोड़ी देर के लिए इस नंबर को आप b मान लें और इस नंबर को आप c मान लें। क्या इन तीनों संख्याओं का योग 0 है? पहले तो आपको ये चेक करना है। देखिए कैसे, x+y+z को एक तरफ कर लो, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका a+b+c, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। अब a+b+c की जगह आप रख सकते हैं x+y+z।
जब इसकी जगह x प्लस वाई प्लस जेड रखेंगे तो ये दोनों नंबर सेम होने पर कट के आपका आएगा 0। इसका मतलब तीनों संख्याओं का योग जब 0 है तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर ऊपर आ जाएगा 3a b 3abc। सेम आप देखेंगे आपको नीचे मिल रहा है x माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। ये दोनों संख्याएं आपस में कैंसिल हो गई और कट पिट के आपका उत्तर आ जाएगा 3। तो आज की क्लास के अंदर आपने जाना यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 3abc होता है। अगली क्लास के अंदर आप जानने जा रहे हैं अगर तीनों संख्याओं का योग 0 नहीं है तो इनकी वैल्यू क्या होती है। चलिए आज की क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।